गुड आफ्टरनून। हम मल्टीकास्टिंग पढ़ रहे थे तो हमने आईजीएमपी खत्म कर लिया था, वर्जन 1 और वर्जन 2। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद हो, आईजीएमपी स्नूपिंग। ठीक है जी। उसके बाद पिम स्टार्ट किया था। पिम में परसों हमने डिस्कस किया था कौन सा मोड, कल हमने डिस्कस किया था कौन सा मोड, स्पार्स मोड। पहले तो मैंने आपको डेंस मोड की क्या बताई थी, उसके बाद कौन सा मोड स्टार्ट किया था। ठीक है जी। तो हमने स्पार्स मोड में क्या पढ़ा था कि आरपीटी बनती है। क्या बनती है? आरपीटी, रूट पार्ट ट्री बनती है। हम इसमें क्या करते हैं, वी विल डिफाइन अ राउटर एज आरपी। कुछ मैसेज टाइप्स बताए थे अगर आपको याद हो, कितने थे टोटल? कौन से थे? हेलो, ज्वाइन, रजिस्टर, रजिस्टर स्टॉप, गुड, कैंडिडेट, बीएसआर, एसआर, रजिस्टर, रजिस्टर स्टॉप, कैंडिडेट, बीएसआर। जो भी था बताऊंगा इन मैसेजेस के बारे में। बताया था मैंने, ये मैसेजेस कौन से वर्जन में एग्जिस्ट करते हैं? वर्जन 1 में इतने ही मैसेजेस थे और वर्जन 2 ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो हेलो मैसेज सबको पता है कितनी देर के बाद जाता है? 30 किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे? 13। सबको पता है ये बातें। ज्वाइन प्रून पता है, रजिस्टर पता है कब जाता है, जब भी एक राउटर क्या रिसीव करता है, स्ट्रीम, तो वो आरपी को क्या भेजता है, एक रजिस्टर मैसेज, और आरपी के पास सोर्स को क्या करवा देता है, रजिस्टर। लेट्स से R1, R2, R3, 4, 5, 6। यहां सारा स्पार्स मोड चल रहा है। इस राउटर के पास स्ट्रीम आई, क्या आई? ये राउटर आरपी के पास क्या भेजेगा, एक कौन सा मैसेज भेजेगा? एग्री? अब ध्यान से देखो, आरपी के पास जैसे रजिस्टर मैसेज आएगा, आरपी क्या करेगा, वापस रिप्लाई किससे करेगा? सबको पता है रजिस्टर मैसेज R1 कैसे भेजेगा, क्या करके? तो सिर्फ आरपी को ही किसके बारे में पता होगा, सोर्स के बारे में और ग्रुप के बारे में। लेट्स से यहाँ कोई यूजर है, ठीक है जी, ये क्या ज्वाइन करना चाहता है, ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। ये अपने अपस्ट्रीम राउटर को क्या भेजेगा, रिपोर्ट। ये अपने आरपी को क्या भेजेगा, ज्वाइन। आरपी इसको क्या भेजेगा, ये इसको क्या भेजेगा, ज्वाइन। तो सारा ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट किसके थ्रू फॉरवर्ड होगा, आरपी के थ्रू। क्लियर? लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्पार्स मोड में एक बिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसपीटी बिट। अगर एसपीटी बिट फीचर ऑन है तो क्या होगा, R6 पहली बार तो स्ट्रीम R3 से रिसीव करेगा, फिर देखेगा मेरा शॉर्टेस्ट पाथ तो किसके वाया, R2 के वाया, तो R3 को क्या भेज देगा, प्रून, और इसको क्या भेज देगा, ज्वाइन, और कौन से बिट सेट करके, एसपीटी बिट। क्लियर? तो अगर एसपीटी बिट का फीचर ऑन नहीं है तो कभी भी आरपीएफ चेक नहीं होगा, क्योंकि हमें सोर्स के बारे में पता ही नहीं होगा। एग्री? ये बातें हमने कल डिस्कस की थी। और मैंने उसके बाद बताया था आरपी को डिफाइन करने के कितने तरीके हैं, 2। पहला क्या है, दूसरा क्या है, डायनेमिक। स्टैटिक आपको डिफाइन करके दिखाया था। डायनेमिक का क्या मतलब है, 2 प्रोटोकॉल है मेरे पास, एक क्या है, दूसरा क्या है। हम प्रैक्टिकल किसका करेंगे, बीएसआर का। ऑटो आरपी मैं आपको सारा समझाऊंगा, क्योंकि ऑटो आरपी हम रियल टाइम सिनेरियोज में यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं रियल टाइम सिनेरियोज में, बीएसआर। ठीक है भाई, चलें आगे। तो एक डायग्राम बना लेते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। पहले इसको क्या बनाएंगे,
इसको क्या बनाएंगे? प्लीज डायग्राम साथ साथ नोटबुक्स पे बना लेना। वन 168 वन डॉट नो शट आईपी पिम कौन सा मोड? यहाँ सर्वर और उधर क्लाइंट वाले एंड पे कोई भी मोड चला लो, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी, समझ में आ रही है इतनी बात? नो आईपी राउटिंग, आईपी डिफॉल्ट 192.168.1.1। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से सब लोग। आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101, डिनाई पिम एनी, उसके बाद परमिट आईपी। मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर के एंड पे एक एसीएल बना रहा हूँ जिससे मैं पिम पैकेट्स डिनाई करा रहा हूँ। पिम पैकेट डिनाई क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सर्वर और मेरे राउटर के बीच में क्या फॉर्म हो, पिम नेबरशिप। क्या फॉर्म हो भाई? कभी भी सर्वर वाले एनवायरनमेंट में पिम थोड़ा ना चल रहा होगा। पिम तो सिर्फ कहाँ चलेगा? मेरी राउटिंग डोमेन में। यस और नो? तो मैं अपने सर्वर पे क्या बना रही है? एक एसीएल। देखो सारे, डू शो हिस्ट्री। एक एसीएल बना रही है जिसमें पिम पैकेट्स क्या करा रही है? डिनाई। सबको दिख गया? IP एक्सेस ग्रुप 101 इन डन। सर्वर 2 पे आया, इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 192.168 डॉट IP पिम विच मोड? डन। नो IP डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। सेम ACL चिपका दी। डन भाई, एसीएल लगा दी ना? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। शो आईपी पिम नेबरशिप डाउन चली जाएगी अभी। जा रही है डाउन, चली जाएगी डाउन। R1 पे आ जाओ। आईपी एड्रेस डन। आईपी पे विच मोड? वन 101 इन डन भाई। समझ में आ रही है बात? डिनाई पिम परमिट आईपी डन भाई। ये कॉन्फ़िगर हो गया ना सर्वर और राउटर, कहानी खत्म। आगे चलें।
अब R1 की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। डन डन, इस पे आ गया। सॉरी यार, डन। 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 कौन सा मोड चला दिया? ठीक है, डन। R6 भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब कौन रह गया सिर्फ? ठीक है भाई, यहाँ से सर्वर को पिंग करके देखूं। आईपी का सर्वर की 1 डॉट और 1 डॉट यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है। कोई प्रॉब्लम किसी को? बात समझ में आई? सबको बात समझ में आई? सबको पक्का? चलो अब R1 पे आ जाओ। कौन सा मोड चलाना है? स्पार्स मोड। इंटरफेस सीरियल 3/0 आईपी पिम कौन सा मोड? इंटरफेस सीरियल 3/1 आईपी पिम कौन सा मोड? R1 पे चल गया। किस पे आ गया? आईपी पिम कौन सा मोड? आईपी पिम कौन सा मोड? आईपी पिम कौन सा मोड? डन भाई। R2 पे भी चला दिया। अब किस पे आ गया? कौन सा मोड? आईपी पिम कौन सा मोड?
डन। किस पे आ गया? IPPIM कौन सा मोड? IPPIM कौन सा मोड? R5 पे IPPIM कौन सा मोड? डन भाई। R6 पे IPPIM कौन सा मोड? IPPIM कौन सा मोड? डन। चल गया स्पार्स बोर्ड सबके साथ, पूरी डोमेन में चला दिया ना। फर्स्ट थिंग, कम टू R1, चेक द कमांड शो IPPIM इंटरफेसेस। कौन से इंटरफेस पे पिम एनेबल्ड है? 3/0 पे, 3/1 पे। मोड कौन सा चल रहा है? S स्टैंड्स फॉर स्पार्स। अब देखो यहीं से पता चल रहा है कि 12 वाले इंटरफेस पे नेबर ही नहीं है। अब आ जाएगा ये, आज पहले ही वेरीफाई करके चलेंगे यार। आ जा भाई। नेबर काउंट आ गया। नेबर काउंट कितना आ गया? क्वेरी इंटरवल क्या है? 30। ठीक है जी। R2 पे आ जाओ। R2 पे कितने पिम नेबर्स होने चाहिए? 4। IP दी थी? R6 पे दी हुई है। क्या चल रहा है? R2 पे देखो पिम नेबर कितने आ चुके हैं अब? 4। चारों पे एक नेबर है। देखो शो IPPIM नेबर्स। इस एस का मतलब पता है ना सबको क्या होता है? स्टेट रिफ्रेश। स्टेट रिफ्रेश कैपेबल क्या मतलब है? क्लियर? ये कितना देर हो गई नेबरशिप बने और ये आपका टाइमर कितनी देर बाद एक्सपायर होगा, ये आपको समझा दिया था आपको। हेलो टाइम इज 30 सेकेंड्स एंड 3.5 ऑफ हेलो इज होल्ड टाइम। होल्ड इज 3.5 टाइम्स ऑफ हेलो। R3 पे आ जाओ। 2 नेबर है। 4 पे 2 नेबर है। 5 पे 3 नेबर है। 6 पे 3 ही है। यूजर के साथ तो मैंने कोई मेंबरशिप फॉर्म। क्लियर भाई? सर्वर पे R3 को RP बनाना है। स्टैटिक RP। कौन सा RP? IPPIM। बता दिया इसको कि तू ही RP है। R1 को भी बताना पड़ेगा। टू को भी। थ्री को बता ही दिया। 4 को। 5 को। डन। 6 को। डन। कोई प्रॉब्लम? अब कंसर्न समझना। बाय डिफॉल्ट एसपीटी बिट इज यूज्ड। बाय डिफॉल्ट this is the capture between 3 and 6. This is the capture between this is the capture between 2 and 6. This is the capture between 2 and 6.
लेट मी शो यू अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पाथ देखता हूं यूजर सर्वर तक पहुंचने के लिए कौन सा यूज कर रहा है, कौन सा पाथ यूज हो रहा है, गेटवे R6, आफ्टर दैट R2, दैट R1, देन सर्वर, दिस पाथ इज यूज्ड। कर्सर दिख रहा है सबको, बट आरपी कौन है, R3। तो देखना अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एसपीटी बिट इज यूज्ड, बाय डिफॉल्ट मैंने सर्वर 1 से स्ट्रीम फॉरवर्ड कराई, पिंग रिपीट 100। R1 पे आओ, शो आईपीएम राउट, क्या कह रहा है, मल्टीकास्ट राउटिंग नॉट। तो ये स्ट्रीम को थोड़ी देर के लिए क्या करा दो, स्टॉप। तो जब तक मल्टीकास्ट राउटिंग एनेबल्ड नहीं होगी स्ट्रीम फॉरवर्ड नहीं होगी। कोई नेबर नहीं है ना, चेक कर लो सर्वर 1 और सर्वर 2 पे, शो आईपी पेम ठीक है, आईपी मल्टीकास्ट डन डन। चले आगे, मैंने सर्वर से दोबारा क्या फॉरवर्ड कराई, स्ट्रीम, क्लियर। सर्वर ने स्ट्रीम फॉरवर्ड करी, किसको भेजी होगी स्ट्रीम, R1 को, शो आईपीएम राउट। R1 पे स्टार कॉमा जी एंट्री भी बनी हुई है और एस कॉमा जी एंट्री बनी हुई है। एस कॉमा जी एंट्री क्यों बन रही है, क्योंकि एसपीटी बिट बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ऑन। R2 पे चलें, शो आईपीएम राउट, कैसी एंट्री है ना, इस पे कोई एंट्री नहीं है, अब तक कोई एंट्री नहीं है ना। R3 पे देखो कैसी एंट्री है, एस कॉमा जी, क्योंकि R3 क्या है मेरा, आरपी, एग्री। अब दिखाता हूं, R4 पे आओ, कोई एंट्री है अब तक, नो। R5 पे कोई एंट्री है, कोई एंट्री है। ये बिहेवियर दिखाना चाहता था मैं कल, कि सिर्फ पता ही एंट्री के बारे में किसको होगा, आरपी, क्योंकि रजिस्टर मैसेज एनकैप्सुलेट करके भेजा था। कैसे भेजा था, एनकैप्सुलेट करके। यू रिमेंबर, रजिस्टर मैसेज वाज एनकैप्सुलेटेड बाय द राउटर हु हैव जनरेटेड द रजिस्टर मैसेज, हु हैव जनरेटेड द। तो बीच में किसी भी राउटर को कभी भी स्ट्रीम के बारे में पता, सिर्फ किसको पता होगा, आरपी। अब देखना प्रोसेस, अब ध्यान से देखना, मेरे पास कैप्चर चल रहा है इन दो लिंक्स का, इस लिंक का भी और दोनों लिंक्स का चल रहा है। दिस इज द लिंक बिटवीन 3 and 6, दिस इज द लिंक बिटवीन 2 and 6। सबको समझ में आ रहा है, एक लिंक है किसके किसके बीच का, और दूसरा लिंक है किसके किसके बीच का, 2 और 6। एक कैप्चर और करना चाहूंगा मैं, टू और 3 के बीच के लिंक का। स्ट्रीम जा रही है, कोई रिप्लाई आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कोई यूजर नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको, अब ध्यान से देखना, सारे कैप्चर दिखाऊंगा, बस यूजर पे आ जाओ। IPIGMP 228.10.10.10, ठीक है, सबको दिख रहा है, ज्वाइन करा दिया, रिप्लाई आ गया, बस बस करा दिया, स्ट्रीम ही रोक दी, यूजर के पास चली गई, रिप्लाई भी आ गया, प्रोसेस दिखाऊंगा।
सबसे पहले R6 ने R3 को क्या भेजा होगा? R6 ने R3 को क्या भेजा? एक मिनट, ये रहा। R3 को क्या भेजा? एक ज्वाइन। R3 को क्या भेजा? एक ज्वाइन। एक मिनट हो जाओ, और कोई ज्वाइन भी है यहाँ? क्या भेजा? एक किस ग्रुप के लिए? देखो देखो, अब एक चीज नोटिस कराता हूं, इसके लिए ज्वाइन भेजा कि भाई मेरे को इस ग्रुप के लिए स्ट्रीम चाहिए। क्या तेरे पास इस ग्रुप की कोई इंफॉर्मेशन है? अब ध्यान से देखना, जब इसने ज्वाइन भेजा है तो आरपी ने क्या फॉरवर्ड कर दिया है? स्ट्रीम। दिख रही है? स्ट्रीम आ रही है ना, मल्टीकास्ट, सबको विजिबल है, क्योंकि पहली बार स्ट्रीम किसके थ्रू जानी थी? आरपी के थ्रू। एग्री? एग्री? सबको क्लियर है बात? जब आरपी के बाद ज्वाइन आया होगा, आरपी ने भी अपने अपस्ट्रीम राउटर को क्या भेजा होगा? एक ज्वाइन। तो लिंक दिखाता हूं अब 3 और 2 के बीच का। ये 2 और 6 के बीच का, ये है 2 और 3 के बीच का। यहां से भी एक ही बार पैकेट गया होगा। ये क्या हुआ है और ये क्या गया हुआ है? ज्वाइन गया हुआ है, क्योंकि उसने स्ट्रीम तो कभी नेटवर्क में फॉरवर्ड की नहीं, रजिस्टर किया था सिर्फ। क्या किया था? तो आरपी ज्वाइन मैसेज भेजेगा अपने अपस्ट्रीम राउटर को कि मुझे क्या दे? स्ट्रीम दे, और उसका अपस्ट्रीम राउटर अपने राउटर को, फिर वो ज्वाइन मैसेज कहां तक पहुंचेगा? जहां तक सोर्स कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? फिर वो सोर्स क्या फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा? स्ट्रीम। बात समझ में आ रही है सबको? एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? इतना समझ में आ रहा है ना? अब देखो, स्ट्रीम गई, दिख रही है? अब जैसे ही R6 के बाद स्ट्रीम आई, स्ट्रीम में सोर्स भी आया, स्ट्रीम में क्या आया? R6 ने लुकअप किया कि भाई मेरे को सोर्स को रीच करने के लिए छोटा रास्ता किसके आया? राउटिंग टेबल देखे? सब दिखाऊंगा, 1 मिनट दे दे बस। इस सोर्स को रीच करने का छोटा रास्ता कौन सा इंटरफेस के वाया? सीरियल 3/। क्लियर? क्लियर? और एसपीटी फीचर क्या था? ऑन। एसपीटी फीचर क्या था? ऑन। सबको समझ में आ रहा? अब R6 ने क्या किया? दोबारा चलूंगा 3 और 6 के लिंक के बीच में। R6 ने R3 को क्या भेज दिया? प्रून। क्या भेज दिया? कि भाई तू मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। बात समझ में आई सबको? और अब चलूंगा R2 और 6 वाले लिंक के बीच में। हाँ, 1 मिनट रुक तो जाओ, क्योंकि सारी स्ट्रीम इधर से ही आई होगी। अरे यार 1 मिनट। क्या भेज दिया? R6 ने किसको? R2 को। और ये क्या है? एस का मतलब कौन सी बिट सेट करके भेजा है? एसपीटी बिट। कौन सी बिट? बात समझ में आ गई सबको? सबको समझ में आई? तो जो प्रोसेस बताया था कल वही है ना? एग्री? कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? प्रकाश, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यू आर अंडरस्टैंडिंग इट? हाउ यू नो हिंदी? So he's saying he can understand Hindi but he cannot talk in Hindi. जो भी उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। मैंने आपको जो कंसर्न समझाना था सबको समझ में आया? डू यू वांट मी टू रिपीट दिस शिट? क्वेश्चन आपका कोई? ठीक है भाई, नॉर्मल बिहेवियर समझ में आया सबको? अब हर राउटर पे एसकॉमा जी एंट्री दिखेगी। कैसी एंट्री दिखेगी? दिखाऊं? सॉरी, इस पे नहीं दिखेगी। जो तेरे डाउनस्ट्रीम राउटर होंगे ना, जैसे R6 हो गया, इस पे दिखेगी। अभी नहीं आई, स्ट्रीम नहीं जा रही ना? अरे स्ट्रीम भेज लो ना। आ रही है स्ट्रीम?
आ गई, आ गई, इस पे नहीं आएगी कोई भी एंट्री, क्योंकि ये राउटर पाथ में नहीं आता, ये राउटर पाथ में। तो लेट से मेरी बहुत बड़ी मल्टीकास्ट डोमेन है, क्या है? तो सिर्फ एंट्रीज किन राउटर्स पे बनेगी जो पाथ में एग्जिस्ट है। एग्री? ये बेनिफिट होता है किस मोड को यूज करने का। क्लियर? समझ में आया? अब आगे R6 पे चल के आउटपुट देखते हैं। शो IPM राउट, स्ट्रीम फॉरवर्ड हो रही है। स्ट्रीम क्या हो रही है? फॉरवर्ड। कौन से फ्लैग ऑन है एक बार देखना। जे का मतलब क्या होता है? सबको समझ में आया? सी का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड। के इससे होस्ट सोर्स क्या है? सॉरी, ग्रुप मेंबर क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। मैं अपनी बात बदल रहा हूं। ग्रुप मेंबर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सी फ्लैग? दैट ग्रुप मेंबर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। ग्रुप मेंबर मतलब यूजर। Here we are talking about user who is receiving the stream. Who is Receiving the stream. clear? और T का मतलब क्या है? S का मतलब क्या है? वो छोटा S है। कौन सा मोड चल रहा है? स्पार्स। क्लियर? अब एक और चीज दिखाऊं, ऊपर चलूं सबसे। पहले तो इस पे कोई एंट्री नहीं थी और इसका एक ही RPF नेबर था। वो कौन था? R3। पर इस स्ट्रीम के लिए इसका RPF नेबर कौन है? क्योंकि इसने कौन सी बिट सेट कर ली है? SPD बिट। वैसे नॉर्मली इसका RPF नेबर कौन है? मतलब दोनों बातें पता चल रही हैं। इसको इस ग्रुप के बारे में बताया किसने था? ओके, इस बात को कैसे याद रखो? RP रीचेबल कौन से RPF नेबर से है? स्टार कॉमा जी एंट्री वाले। और अगर आपको देखना है कि एक्चुअल में सोर्स को किससे रीच कर रहा है, तो वो कहां दिखेगा? S कॉमा जी एंट्री। कहां दिखेगा? इस एंट्री में जो नेबर है, RPF नेबर है, ये वो बंदा है जिसने इसको स्ट्रीम के बारे में क्या दी थी पहली बार? इंफॉर्मेशन। लेकिन इसको दिखा कि ये सोर्स को एक बेटर पाथ से रीच कर सकता है, तो इसने अपना RPF नेबर क्या कर दिया? चेंज। क्या करके? SPD बिट सेट। क्या करके? SPD बिट सेट। भाई लॉजिक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चले आगे। हो गया प्रैक्टिकल दोबारा। ठीक है भाई, इतना लॉजिक क्लियर है सबको? अप टू दिस पॉइंट एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव यू कैन आस्क। फाइन। नाउ लेट मी डू वन थिंग। लेट मी टेल R6 प्लीज डोंट स्विच टू SPT। प्लीज डोंट स्विच टू, क्योंकि R6 में कौन सी बिट सेट करके भेजी थी? SPD दिखाया मैंने भी आपको। तो मैं अब R6 को क्या बोलूंगा? SPD बिट को सेट। तो वो कभी भी R2 को ज्वाइन नहीं भेजेगा। स्ट्रीम किसके थ्रू आएगी? 6 के थ्रू। सॉरी, मुंह से निकल गया, R3 के थ्रू। किसके थ्रू आएगी? 3 के थ्रू। प्लीज ये प्रैक्टिकल्स घर पे जाके करने हैं, तभी समझ में आएंगे, वरना थोड़े दिन में ही क्या हो जाएंगे? उबल जाएंगे दिमाग में और उड़ जाएंगे भाप बनकर। और वरुण दिखा क्या पहन गया आज? अरे वाह, बढ़िया जूते। ऐसा करने से R2 से S कॉमा G एंट्री कर देगी। R6 से हट जाएगी। यूजर को तो R3 से तो सीख कर ही जाएगा, सोर्स तो उसको पता लगेगा। पर वो इसको मजी एंट्री नहीं बनाएगा ना, क्योंकि SPD बिटी वो क्या नहीं कर सकता? सेट। दिखा देता हूं मैं तेरे। पहले R1 पे आ जाओ। हर राउटर पे पहले कमांड चलाओ। क्लियर IPM राउट। क्लियर की जगह लियर ही लिखा गया। डन।
सुनो ससुर जी, ससुर जी। एक बार दोबारा कर लेता हूं। कर दिया, यूजर को डिसजॉइन करा दिया ग्रुप, और स्ट्रीम अभी मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा। बट मैं R6 को पहले एक बात बोलूंगा, IP पिम, एक तो ना यार कमांडे भूल जाता हूं मैं इसकी, SPT थ्रेशोल्ड इन्फिनिटी। क्या SPT बिट को कभी भी सेट, आपको पता है आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई देख 5 मिनट तक तो ट्रैफिक RP के थ्रू स्विच हो, और 5 मिनट के बाद किस पे स्विच हो, शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर 2 मिनट तक तो ट्रैफिक किससे स्विच हो, RPT के थ्रू। RPT समझ रहे हो ना, रूट पाथ 3, कि 2 मिनट तो ट्रैफिक किससे है, RP से, और 2 मिनट के बाद वो क्या भेजे, SPT बिट सेट कर, क्या भेजे, बताता हूं कैसे करेंगे। इस जीरो की जगह मैं कोई टाइमर भी डिफाइन कर सकता हूं, पक्का। मैं इन्फिनिटी वाला ऑप्शन यूज करके दिखाता हूं आपको। IP पिम SPT थ्रेशोल्ड इन्फिनिटी। अब मैंने R6 को बोल दिया कि भाई कभी भी SPT पे स्विच, एमराउट टेबल में एंट्री दिखा दूं सबकी, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। लिंक के कैप्चर अभी भी हैं, ये 3 और 6 के बीच का लिंक कैप्चर है। अब आप कहोगे सर आप कैप्चर देखते ही कैसे बता देते हो, ये क्या लिखा हुआ है 36 का नेटवर्क किसके बीच में चल रहा है, ठीक है जी। तो एक इजी IP एड्रेसिंग बहुत फायदा देती है, याद रखना, ज्यादा तुम्हें पता नहीं है। ओके मेरा दूसरा कैप्चर गया कहाँ, तेरी माँ की आँख। ये कैप्चर है 2 और 6 के बीच का, ठीक है भाई। और ऊपर वाला कैप्चर था किसके किसके बीच का, स्ट्रीम आनी शुरू हुई, यूजर को ग्रुप क्या करा दिया, IP IGMP ज्वाइन ग्रुप 228.10.10. सारी स्ट्रीम किससे जा रही है, जाती हुई दिख रही है, 3 और 6 के बीच से, 3 और क्यों जा रही है, R6 को मैंने बोल दिया तू SPT बिट सेट नहीं कर सकता। हाँ ऐसे बोल लो, मत कर, एक ही बात है। यू आर नॉट अलाउड टू सेट SPT बिट। तो R6 सेट नहीं करेगा तो स्ट्रीम हमेशा किससे रिसीव होगी, R6 पे एंट्री देख लो एक बार। अब एंट्री देखो कैसी है, OS को जी एंट्री। सोर्स की जरूरत क्या है, स्ट्रीम किससे रिसीव करनी है, RP से। किससे रिसीव करनी है, तो इस केस में RPF चेक नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना। तो RPF चेक कब होगा, जब सोर्स के बारे में पता होगा, जब सोर्स के बारे में, यू आर गेटिंग माय कंसर्न। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस केस में स्ट्रीम किसी और तरफ से आ जाए, प्रून हुआ है ना इंटरफेस। इंटरफेस क्या हुआ है, फॉरवर्डिंग में कौन सा, ये वाला। गेटिंग माय कंसर्न, इतनी बात समझ में आ रही है। अब स्टैटिक RP समझ में आया, स्पार्स मोड का बिहेवियर समझ में आया, आगे चलते हैं। स्ट्रीम भेजनी, बॉन क्लियर।
एक कमांड मैंने शायद कल बताई होगी, आज दोबारा बता देता हूं। आरपी को चेक कैसे करते हैं? अब एक बात बताओ, बाय डिफॉल्ट जब आप एक राउटर को आरपी बनाते हो ना, whenever you are configuring a router as RP, you are configuring it for all the groups. You are configuring it for all the groups. कंसर्न समझ में आया? Let's say in my network I have multiple groups. I have so if I am configuring RP, a single RP for all the groups, if that RP will fail, passport will fail. अगर मेरे नेटवर्क में RP क्या हो जाए तो passport ही क्या हो गया? Fail. Yes. So what we can do? We can provide load balancing for RP. We can provide load balancing for RP. How? By configuring different RP for different groups. By configuring आपको पता है RP की redundancy अचीव करना, RP क्या अचीव करना थोड़ा मुश्किल काम है। क्या है? थोड़ा मुश्किल का होगी, टाइम आने पे होगी, स्टैटिक आरपी से नहीं होगी। यू कैन नॉट अचीव रिडंडेंसी ऑफ, ये छल्ला गिर जाता है अभी ना, यू कैन यूज इंफॉर्मेशन, यू कैन यूज स्टैटिक आरपी, बट स्टैटिक आरपी विल ओनली प्रोवाइड रिडंडेंसी फॉर आरपी, ओनली प्रोवाइड आरपी, इट विल नेवर प्रोवाइड ओहो गलत बोल गया, दोबारा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है बच्चा पहली वाली बात ले, सर देखो आपने ये बताया था, ठीक है जी। हाँ भाई, स्टैटिक आरपी कैन ओनली प्रोवाइड यू लोड बैलेंसिंग फॉर आरपी, बट इट विल नेवर प्रोवाइड यू रिडंडेंसी। क्या नहीं प्रोवाइड करेगा कभी भी। एक बात बताऊं, सच ऐसा कोई वे ही नहीं है जिससे आरपी की क्या मिल जाए अभी के लिए ऐसा कोई वे ही नहीं है जो आरपी की क्या प्रोवाइड करता हो। आरपी की रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है एमएसडीपी। पता नहीं लोग एमएसडीपी को क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, बट जब मैं आपको समझाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एमएसडीपी को यूज करके आप आरपी की रिडंडेंसी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्री? तो प्रोटोकॉल का नाम क्या है? एमएसडीपी। फुल फॉर्म बतानी है तो भी बता देता हूं, मल्टीकास्ट सोर्स डिस्कवरी प्रोटोकॉल। जब मैं सीसीआई पढ़ता था, ये कैसा टॉपिक होता था, लोग पढ़ाने से भी डरते थे और पढ़ने से भी डरते थे। मैंने कभी नहीं पढ़ा सीसीआई पढ़ते हुए टॉपिक, क्योंकि मुझे कभी क्लास में पढ़ाया ही नहीं है। ऐसे कह देते थे ये हाई लेवल की बात है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कोई एमएसडीपी मुश्किल टॉपिक है, बहुत आसान। ये मुश्किल है, आप अगर घर जाके पढ़ो और एक बार प्रैक्टिकल करो, सच बताओ ये मुश्किल है क्या है इसमें? खुद सी बात है। और मल्टीकास्टिंग से लोग कितना डरते हैं कि पता नहीं यार मल्टीकास्टिंग क्या होगी। कितनी सिंपल है मल्टीकास्टिंग, चलो अभी करूंगा मुश्किल इसको, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टैटिक आरपी के थ्रू आप आरपी की क्या अचीव कर सकते हो, लोड बैलेंसिंग, बट क्या नहीं अचीव कर सकते, रिडंडेंसी। क्लियर? तीसरी बार बता दी बात। अब मैं नेल कटर साथ लेके चलता हूँ, किसी का मुंह भी हाथ भी मुंह में दिखता है ना, ये ले भाई। बहुत दूर से लाई थी मेरी आंटी। वैसे वो आंटी का फोन आया हुआ था, मम्मी बात कर रही थी, मैंने कहा, मम्मी कहते हैं आंटी से बात कर ले। मैंने कहा और आंटी कैसे हो? बेटा मैं हांगकांग में हूँ, मैं मेरे लिए कुछ लेके आना। नेल कटर। ठीक है भाई। क्या लिखे हुए, पहली लाइन पढ़ो सिर्फ। तो दो चीजें बताऊंगा मैं आपको कि एक पर्टिकुलर राउटर को आरपी कैसे बनाते हैं कुछ पर्टिकुलर आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर मल्टीकास्ट ग्रुप्स के लिए। आता तो मुझे भी नहीं है, लिखनी पड़ेगा। तो अभी तो मैंने R3 को सारे ग्रुप्स के लिए आरपी बना दिया था।
अब R3 को RP बनाएंगे सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए 228.10.10 एक ही ग्रुप के लिए। कैसे? IP PIM RP एड्रेस 3.3.3.3 और उसके बाद मैं क्या कॉल कर सकता हूं? एक स्टैंडर्ड ACL। स्टैंडर्ड क्या कॉल कर ली? IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड परमिट कोई दिक्कत? होप सो आप सब में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, इसको RP बनाया सिर्फ कौन से ग्रुप के लिए? ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है जी। तो ये RP है कौन से ग्रुप के लिए? ठीक है। अब इस सर्वर से एक और ग्रुप के लिए ट्रैफिक फॉरवर्ड करूंगा। क्या रखा ग्रुप का नंबर? और इस भाई को RP बनाऊंगा इस ग्रुप के लिए। कौन से के लिए? मजा आ रहा है डायग्राम से देख के? भाई दिख रहा है? मेरे को यहां से तो दिख नहीं रहा, तुम्हें वहां से कैसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो हर राउटर पे चलते हैं पहले। इधर देखो सब लोग, नो IP PIM RP एड्रेस। ठीक है, क्लियर सबको? IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10 परमिट 228.10.10.10 ग्रुप मैच करा लिया। IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 20 परमिट ग्रुप मैच करा लिया। IP PIM RP एड्रेस 3.3.3.3 किस ग्रुप के लिए? IP PIM RP एड्रेस किस ग्रुप के लिए? सॉरी 4 को ही बनाया ना, कौन से ग्रुप के लिए? ये सारी कमांड हर राउटर पे चिपका दूं जाके? ओवरराइट हो जानी चाहिए। शो IP PIM RP, तो ACL 10 के लिए RP दिख रहा है कौन है? और ACL 20 के लिए शो IP। डन भाई, क्लियर है कॉन्फ़िगरेशन? टेन के लिए RP कौन है? 4 के लिए 20 के लिए 4। ठीक है भाई, यहां देखो 10 के लिए कौन है? 20 के लिए 10 के लिए 20 के लिए। एक मिनट, एक गलती कर रखी है हमने, अब बना देते हैं भाई। और एक बात और भूल गया मैं, IP PIM ठीक है। ACL 10 के लिए RP कौन है? 3। ACL 20 के लिए कौन है? भाई समझ में आ रहा है सबको? मुश्किल तो नहीं है ना? ठीक है भाई। तू क्यों परेशान है, क्या हुआ? ओ एयरटेल वाले भाई, नींद आ रही है? मुझे लगा आ रही है तो सो जाता है यार थोड़ी देर। क्लियर IP? सब पे जला दूं? सब पे जला दूं? चला दिया अभी।
चला दी सब पे। शो IPM राउट। अब एक बात बताओ, जब भी स्ट्रीम आएगी कौन से ग्रुप के लिए? 228.10.10.10 के लिए किस पे रजिस्टर होगा? 3.3. और जब भी स्ट्रीम आएगी 229.10.10.10 के लिए किस पे रजिस्टर होगा? इतना समझ में आया सबको? अगली बात पे आते हैं अब। बाय डिफॉल्ट कोई भी सोर्स रजिस्टर कर सकता है आरपी पे। तुमने एक राउटर को आरपी बना दिया, चलो मैं कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। नहीं, कॉलेज में प्रिंसिपल होता है? डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर होता है। Same to the corporate. देख बड़े लोगों की डिस्कशन भाई ठीक है। तो कॉलेज, चलो मैं स्कूल का प्रिंसिपल बन गया, तो स्कूल के प्रिंसिपल से कोई भी आके मिल सकता है, बट ऐसा होता तो ना, पेरेंट्स लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जो थोड़े अमीर पेरेंट्स होते हैं वो मिल पाते हैं। पता होगा आपको इन बातों का। तो वैसे ही कॉलेज के डायरेक्टर के साथ होता है, बेचारे गरीब बच्चे के माँ बाप आए वो मिल ही नहीं पा रहे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आरपी पे कोई भी सोर्स क्या कर सकता है? रजिस्टर। अगर उसे आरपी का क्या पता है? एड्रेस। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी मल्टीकास्ट डोमेन में अगर किसी भी राउटर को आरपी का एड्रेस पता है, वो आरपी के पास क्या कर सकता है? रजिस्टर। क्या कर सकता है? यू आर गेटिंग माय कंसर्न? अगर किसी भी राउटर को क्या पता है? आरपी का एड्रेस, वो आरपी के पास क्या कर सकता है? सर मैं ऐसा होना चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा ना जो मेरा पर्टिकुलर सोर्स है वही आरपी के पास क्या करे? रजिस्टर। एग्री? जो मेरा पर्टिकुलर सोर्स है वही आरपी के पास क्या करे? तो मैं आरपी पे कौन रजिस्टर करेगा और कौन रजिस्टर नहीं करेगा, इस चीज को क्या कर दूंगा? कंट्रोल। क्या कर दूंगा? कैसे? देखो, दीदार को तरसे अखियां। क्या बोला मैंने? क्या करवाने वाला था? ये ऐसे पूछना पड़ता है कई बार। IPPM, इसमें क्या कॉल कर सकता हूं? एक ACL कि कौन सा सोर्स कौन से ग्रुप के लिए रजिस्टर कर सकता है। क्लियर? तो बना लेंगे ACL छोटी सी, ज्यादा तो पता नहीं है फिर भी बना लेते हैं। IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101। मेरा सोर्स नेटवर्क कौन सा है? 192.168.1.0/24। तो परमिट IP 192.168.1.0 for any group, for IPPIM RP एक्सेप्ट रजिस्टर। यही कमांड थी ना, यहाँ चेक कर लूँ एक बार, मैं कमांडे बहुत भूलता हूँ यहाँ। एक्सेप्ट ओनली ऑन आरपी ओनली सोर्स एंड ग्रुप। ये कैन लिखा हुआ है, पहले अजीब सा लग रहा था, देखो पता नहीं क्या लिखा हुआ। अब ठीक है ना? कैन बी रन इफ आरपी इज डिफाइंड स्टैटिकली और ACL नंबर क्या है? ओह शिट, लिस्ट 101 लिखना था। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब सिर्फ कौन सा सोर्स रजिस्टर कर पाएगा? अगर वो कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता होगा? 1 डॉट। समझ में आई बात? तो मैं क्या करता हूं, दोनों सर्वर से स्ट्रीम फॉरवर्ड कराता हूं। कराई? रिपीट करा दी स्ट्रीम फॉरवर्ड। अरे सबको दिख रहा है? अरे हाँ या नहीं तो बोल दिया करो। R3 के पास आ जाओ। शो IPM राउट आ गई, S, G एंट्री रजिस्टर हो गया ना। खाली अभी P का मतलब क्या देखो? प्रून। P है ना अभी, क्योंकि अभी कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है सबको? R4 पे चलो। मतलब पता है? P का मतलब प्रून होता है। ठीक है भाई, यूजर पे आया मैं। ठीक है,
दोनों ग्रुप ज्वाइन हो गए भाई, दोनों ग्रुप ज्वाइन हो गए। क्लियर, स्ट्रीम फॉरवर्ड हो रही है। इसी के चलते अब क्या हुआ, अब मैं थोड़े से मजे लूंगा। कैसे, मैं R2 पे एक लूप बैक बनाऊंगा। किस पे? और उस सोर्स से क्या करूंगा, स्ट्रीम फॉरवर्ड कराऊंगा। R2 से क्या फॉरवर्ड कराऊंगा मैं, एक स्ट्रीम। क्या फॉरवर्ड कराऊंगा, एक। अब R2 सबसे पहले किस पे रजिस्टर करेगा, लेकिन RP तो उसको रजिस्टर करने देगा ही नहीं। RP तो उसको रजिस्टर करने, बात समझ में आ रही है ना, क्यों नहीं देगा रजिस्टर करने? क्योंकि मैंने RP पे क्या कमांड चलाई हुई है कि भाई कौन से सोर्स को अलाउड करना है, सिर्फ 192.168.1.0/24 को। देखो मैं R2 पे आया, मैंने पिंग किया किसी भी मल्टीकास्ट ग्रुप को, ऐसे पिंग कर लूं। कोई एंट्री आई 227 के लिए? कोई एंट्री आई? स्ट्रीम जा रही है, इसके पास सारे पैकेट क्या हो रहे हैं, ड्रॉप। R3 पे आओ तो एक बार, चलो R2 पे ना एक और काम करता हूं, सारे ग्रुप्स के लिए R2 RP किसको बना देता हूं, R3 को। अभी क्या है, इसको इस ग्रुप के लिए RP नहीं पता कौन है, इसको इस ग्रुप के लिए मैंने ACL स्पेसिफाई कर रखी है ना, इस ग्रुप के लिए ये RP और इस ग्रुप के लिए, तब ये रजिस्टर मैसेज भेज ही नहीं पा रहा, ये रजिस्टर मैसेज भेज ही नहीं पा रहा। बात समझ रहे हो ना, तेज तो नहीं चल रहा है? ठीक है भाई, दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने R2 से ना स्ट्रीम फॉरवर्ड करा, R2 को RP के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उसको कौन से RP के बारे में पता है, जो ACL 10 में है या फिर ACL 20 में। यू आर गेटिंग माय कंसर्न? ये भेज नहीं पा रहा है या ये RP के एंड से जो डिस्कार्ड हो रहा है, ये भेज ही नहीं पा रहा। अगर RP के एंड से डिस्कार्ड होता तो मैं RP पे क्या दिखाता, लॉग। अभी दिखाऊंगा। भाई क्या हो रहा है इंस्टा पे, रिमूव कर दिया। सॉरी यार, सारे ग्रुप्स के लिए RP कौन है? क्या कह रहा है, रिसीव्ड ज्वाइन फ्रॉम, ये यार R2 ज्वाइन भेज रहे हैं 23002 सोर्स से। चलो दोबारा आ जाएगा, इस पे पिंग करो। आ रहा ना मैसेज, ये देखो यार, शो IP PEM RP। एक मिनट रुक जाए, एक और कमांड होती है चेक करने के लिए, शो IP PEM। एक मिनट हो जाओ। एक मिनट रुको, अभी दिखाऊंगा लॉग। ठीक है, सारे ग्रुप्स के लिए RP है। आ जा लॉग।
debug वहां से तो रजिस्टर रिसीव हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ भाई। R2 तेरे को पता है ना आरपी कौन है? शो आईपी पिम आरपी मैपिंग। ग्रुप चेंज कर देता हूँ 228.11.11.11। ये देखो रिमूविंग। देखना इस पे शो आईपी एम राउट में एंट्री आई आ गई यार इसके पास तो। ओके शो रन सेक्शन आईपी वो कमांड ही रिमूव हो गई शायद। लगी हुई है यार लिस्ट। एक मिनट रुक जाओ। डाल लेना इसने एंट्री। अब क्या दिक्कत है? एक बार रुक जाओ भाई। क्लियर आईपी एम राउट स्टार्ट शो आईपी शो रन सेक्शन आईपी पे शो आईपी एक्सेस लिस्ट 1 क्रिएट कर रहा है यार अभी तो एंट्री नहीं वो कर रहा। कुछ गलती थोड़ा ना की हमने। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा ये कमांड क्यों नहीं चल रही भाई। नॉर्मली इस कमांड का मतलब क्या था कि जो सोर्स मैं अलाउ कराऊंगा वही क्या कर पाएगा? रजिस्टर, और कोई रजिस्टर नहीं कर पाएगा। है अगर रजिस्टर हो गया तो पिंग तो होगा ही। फिर रजिस्टर ही नहीं होगा यार, लॉग आ जाएगा नॉट एबल टू रजिस्टर। जो लॉग आया था ना स्टार्टिंग में नॉट रजिस्टरिंग, वैसा लॉग आएगा। देखा हुआ मैंने शो आईपी एम राउट। क्या रीजन हो सकता है? तो आरपी पे ही तो लॉग देख रहा हूँ आ नहीं रहा। वो रजिस्टर तो सेंड करेगा ही, क्योंकि उसको अगर पता है कि मेरे इन ग्रुप्स के लिए ये आरपी है। अगर उसको पता ही नहीं आरपी कौन है तो रजिस्टर सेंड कभी भी नहीं करेगा। इफ ही नोज अबाउट आरपी तो वो रजिस्टर सेंड हमेशा करेगा, लेकिन आरपी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा क्यों नहीं हो रहा। अब ये तो हम कल वाली क्लास ही आज कर पाए सिर्फ। बेसिकली अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो एक दिन का है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हम आरपी की इंफॉर्मेशन को नेटवर्क में स्प्रेड कैसे करवा सकते हैं डायनेमिकली। क्लियर भाई? जिसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगा स्टैटिक एक आएगा ऑटो आरपी, एक आएगा बीएसआर। वो बताऊंगा आपको। और लास्ट डे पढ़ेंगे एमएसटीपी।
तो 2 क्लासेस और लगेंगी मल्टीकास्टिंग में, मल्टीकास्टिंग क्या हो जाएगी, खत्म। तो आज स्टार्ट करने का ऑटो आरपी कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि हमारे पास 10-15 मिनट ही। फाइन भाई, तो मंडे को स्टार्ट करेंगे क्या, ऑटो आरपी और बीएसआर। एक दिन थ्योरी कराऊंगा, अगर टाइम बचेगा तो प्रैक्टिकल भी करा दूंगा। थ्योरी ज़्यादा है थोड़ी सी उनकी।